हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो देखिए, यहाँ मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं। ये सुबह का वीडियो है और मैं नहीं धो रही थी। ये 3 दिन के कपड़े हैं। मैंने सोचा था कि मशीन लगा के तब धोऊँगी, फिर मैंने धो ही दिए हाथ से ही। तो कपड़े वपड़े तो मैंने धो दिए हैं। और दिन का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, जिसमें मैं लाइव भी आई थी और मैंने सिलाई भी की थी। तो सिलाई का इसमें कोई भी वीडियो नहीं, क्लिप नहीं है, सॉरी। तो अब है ये शाम का वीडियो। तो शाम को ही मैं सुबह की सारी तैयारियां कर लेती हूँ, एक दिन पहले ही। तो पहले तो मैं खाना बनाऊंगी, फिर सुबह की तैयारी करूंगी, जो मुझे अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना, खाने में क्या बनाना है क्या नहीं। तो मैं एक दिन पहले ही सारा अपना टाइम टेबल बना लेती हूँ, मुझे अगले दिन क्या करना होता है। तो देखिए, जो हाउस वाइफ बोलती हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है कुछ कर पाने के लिए, जैसे कुछ एक्स्ट्रा, जैसे हम करते हैं सिलाई करके हम पैसा कमाते हैं घर बैठे ही, मेहंदी पार्लर या कुछ भी घर बैठ के काम करने वाला होता है। तो बहुत हाउसवाइफ बोलती हैं कि हमारा तो घर का ही काम ख़त्म नहीं होता। तो देखिए, घर का काम हम भी करते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी घर संभालते हैं, और उसी के साथ साथ हम सिलाई भी करते हैं और सिलाई भी करते हैं। और अब तो यूट्यूब पर भी अपनी वीडियो बना के डालते हैं। तो देखिए, यूट्यूब पर वीडियो बना के डालना भी कोई आसान काम नहीं है, उसमें भी टाइम लगता है, टाइम ख़राब होता है। लेकिन हम सारे कामों के साथ साथ सिलाई अपनी मैंने रेगुलर जितनी मैं करती थी उतनी ही करती हूँ, बल्कि मैं ज़्यादा ही कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं आराम नहीं कर पाती हूँ। पहले मैं थोड़ा बहुत आराम कर लेती थी, लेकिन अब नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि लाइव चलाते चलाते ही मैं सिलाई करती रहती हूँ। तो पहले से ज़्यादा भी मैं सिलाई करने लगी हूँ, लाइव भी चलाती हूँ और वीडियो बनाती भी हूँ, एडिट भी करती हूँ। और तो देखिए, सारे कामों के साथ साथ हम यूट्यूब भी चला रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं घर बैठे सिलाई करके। और सिलाई में ज़्यादा ही करती हूँ और सिलाई में काफ़ी पैसा कमा लेती हूँ मैं घर बैठे ही, और मुझे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर भी अच्छे से संभालती हूँ। घर आप मेरा देख सकते हो कितना साफ़ सुथरा है। पहले मेरे घर की सफाई है, बाद में मेरी सिलाई है। तो सारे काम पहले मैं घर के निपटाती हूँ, उसके बाद मैं सिलाई करती हूँ। और सिलाई करते करते ही लाइव चलाती हूँ, तभी थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ। अकेले ही सारा कुछ मैनेज करती हूँ। ये भी नहीं है कि कोई मेरी हेल्प के लिए है मेरे घर में। मैंने बताया भी है आपको, मेरे घर में बस हम तीन ही लोग हैं। मेरी एक बेटी है, मेरे हस्बैंड और मैं। और आपने देखा भी होगा, मेरे हस्बैंड सुबह ही ड्यूटी चले जाते हैं, शाम को ही वो आते हैं। तो वो मेरा कुछ भी हेल्प नहीं कराते हैं। और मेरी बेटी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कराती है, जब स्कूल से आ जाती है तो वो मेरी थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर देती है। मैं ट्राईपॉड में ना लगाने से अच्छा मेरी बेटी ही बना देती है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं जब फटाफट अपनी बेटी से ही कह के बनवा देती हूँ। और इतना तो मुझे फ़ोन मिलता भी नहीं है, क्योंकि मुझे बेटी को भी फ़ोन देना होता है, मेरी बेटी भी फ़ोन चलाती है। तो देखिए, सारे कामों के साथ साथ आप घर बैठे पैसा भी कमा सकती हो। और देखिए, हम यूट्यूब पर भी एक्स्ट्रा अर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी किस्मत है, हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, मेहनत और लगन के साथ ही हम काम कर रहे हैं। मेहनत मैं सिलाई में भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। इतने मेरे कस्टमर को कपड़ा पसंद नहीं आता है, इतने में उस कपड़े को बार बार खोल के करती ही रहती हूँ। तो देखिए, मेहनत मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। मेहनत मेरी सिलाई करके जो मैंने मेहनत की है वो तो मेरी रंग लाई है, लेकिन यूट्यूब पर पता नहीं कब रंग लाएगी मेरी मेहनत। यूट्यूब पे भी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, वो अलग बात है। लेकिन मेहनत मैं पूरी कर रही हूँ, मुझे आराम भी नहीं मिल पा रहा है। और मेरी इसी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आप लोगों के सामने ये सब शेयर नहीं करती हूँ, ना ही दिखाती हूँ लाइव। मैं 2-2.5 घंटा हो जाता है मुझे, लेकिन कोई ना कोई जुड़ता रहता है तो मैं नहीं बंद करती हूँ। अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे बंद करना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मैं किसी को बताती नहीं हूँ अपनी परेशानी। और आज मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे से काम नहीं हो रहा है, फिर भी मेरे घर में कोई करने वाला नहीं है। मुझे सुबह उठा भी नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने उठ के सारा काम किया है। और आज 1 या 2 घंटा मैं आराम करूँगी, उसके बाद सिलाई और लाइव ये सब करूँगी। तो देखिए, खाना वाना मैंने बना दिया है। बिना अनियन गार्लिक का हम खाना बनाते हैं, लेकिन ये करेले जो होते हैं ये बिना अनियन गार्लिक के नहीं बनते हैं। अनियन मैं आज ही लेके आई हूँ। गार्लिक बहुत दिनों का रखा हुआ है मेरे घर पे, मेरे मायके से आया था, तो ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ है। हम नहीं खाते, कभी कभी किसी सब्ज़ी में हो गया तो हमने डाल लिया, नहीं तो मैं नहीं खाती अनियन गार्लिक। मेरे निक्कू बाबू हैं घर में, अगर जो मैं खाती हूँ वही अपने निक्कू बाबू को खिलाती हूँ, तो इसलिए मैं अनियन गार्लिक नहीं डालती। मैं उनके साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती हूँ। मैंने अपना सारा स्वाद त्याग दिया है, मैं जैसा मेरे निक्कू बाबू खाएंगे वैसा ही मैं खाती हूँ, बिना अनियन गार्लिक का। तो देखिए, ये करेले भी खाने ज़रूरी हैं,
करेले बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, तो मेरे हस्बैंड को करेले बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखिए मैंने इनमें बहुत कम तेल डाला है, और जो तेल डाला था उसी में मैंने इनको फ्राई किया है। और फ्राई करने के बाद ये जो मेरी कढ़ाई है ना, वो नॉन स्टिक कढ़ाई है, तो उसमें ना ये स्टीम में ही हो जाएंगे। कम स्लो गैस पे मैं इनको रख दूँगी और मैं ढक के रखती हूँ, तो ये अच्छे से पक जाते हैं भाप में ही। और तेल वेल मेरे हस्बैंड ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ। हाँ, मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा कर दिया था आज, मेरी बेटी का मन था, तो मैंने अपनी बेटी के लिए अच्छे से ही सब्ज़ी बनाई थी आज। मैं नहीं तो मैं बहुत कम तेल डालती हूँ। और ये तेल ना हमारे घर का ही है, तो बहुत ही अच्छा तेल है, इससे हमें खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नहीं तो हम जो मार्केट का तेल खाते थे वो उसमें मेरे हस्बैंड के गैस बन जाती थी, तो इसलिए मैंने इस बार सरसों ही खरीदी है अपने मायके में, और वहीं से तेल निकलवा के लेके आए हैं। तो 2 कनस्तर तेल मेरा आ गया है और अभी वहीं पर रखा है, 1 या 2 कनस्तर और आएगा। तो देखिए अनियन गार्लिक हम खाते नहीं हैं, तो कभी कभी हो जाता है किसी सब्जी में। तो देखिए रात में ही मैं अगले दिन की तैयारी कर लेती हूँ, अगले दिन मुझे क्या करना होता है क्या नहीं। अगर ऐसे नहीं करूँगी तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, सुबह मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, क्या से कपड़े में सिलूँ क्या नहीं सिलूँ। तो देखिए सिलाई का काम मेरे पास बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं रात में ही अपनी प्लानिंग करके सोती हूँ। तो करेले तो मैंने ऐसे ही बना के रख दिए हैं, हर सब्जी के साथ ये चलते हैं, थोड़े थोड़े खाते रहते हैं मेरे हस्बैंड। इनको ऐसे नहीं है कि ज़्यादा खाते हैं, थोड़े थोड़े अचार की जगह पर इनको थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं। और सब्ज़ी दोनों टाइम ही बनेगी। तो अभी मैंने बिना अनियन गार्लिक की सब्ज़ी बनाई है और टमाटर के, और सबका खाना हो गया था। खाने के बाद मैंने ये सब कल के लिए तैयारी की है। आप देख सकते हो मैंने करेले तो बना के रख दिए हैं, सुबह जो सब्ज़ी बनाऊंगी उसको मैं काट के रख दूंगी, क्योंकि कोई कोई सब्ज़ी ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है काटने में, तो मैं रात में ही काट के रख देती हूँ। और अनियन गार्लिक हम खाते नहीं हैं, तो बहुत कम टाइम लगता है मुझे खाना बनाने में। और जो भी मुझे सिलाई में कपड़ा सिलना होता है उसकी भी मैं रात में ही कटिंग करके रख देती हूँ। तो मैं 2 सूटों की यहाँ पर कटिंग करूँगी कल के लिए। तो देखिए मैं अपना टाइम टेबल रात में ही बना लेती हूँ, तो आप भी ऐसे ही करोगे तो बहुत अच्छे से घर सिलाई और जो भी कुछ करना चाहते हो सब मैनेज कर पाओगे। और देखिए आज के टाइम में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर जो पैसा नहीं कमाते हैं उन लेडीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है उनके घरों में, और जो पैसा कमाती है उनकी वैल्यू होती है। आप घर में कितना भी काम कर लो लेकिन आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, आपको कोई नहीं समझेगा। और आप अगर 2 रुपया भी कमा के ला रहे हो, बाहर से ला रहे हो या घर में कमा रहे हो, तो आपकी वैल्यू होगी, सब आपकी वैल्यू करेंगे। तो देखिए मैं घर बैठे ही पैसा कमाती हूँ, और घर बैठे सिलाई में जो मैंने पैसा कमाया है 8 सालों में, मैंने रात दिन मेहनत की है, वो मेहनत मेरी रंग लाई है। मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या किया है सिलाई करके, और कितना पैसा मैं कमा चुकी हूँ अभी सिलाई करके। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत ही मेहनत करते हैं, वो भी अपने ऑफिस से कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। हम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है। हमने शहर में आके बहुत कुछ किया है। और देखिए मैं बाहर कमाने भी नहीं जाती, मैं घर में ही काम करती हूँ। ये नहीं है कि मैं जॉब वो करने जाती हूँ, मैं घर में ही रह के सिलाई में बहुत पैसा है। अगर आप अच्छे से सिलाई करोगे तो सिलाई पे मैंने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। और ये भी नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा कोर्स किया है या मैं कहीं भी मैंने इसका एक्सपीरियंस लिया है, नहीं, मैंने घर पे ही बस शादी से पहले ही मैंने एक महीना गर्मियों की छुट्टियों में सीखी थी, हाई स्कूल की छुट्टियों में 1 महीना मैंने इंटर की छुट्टियों में सीखी थी। ये भी नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा डिप्लोमा ले रखा है या मैंने कहीं 6 महीने या साल भर का कोर्स कर रखा है, नहीं, मैंने सीखते सीखते ही इतना कुछ सीखा है। एक एक करके पहले मैंने जो भी सीखा था, बस मैंने ये देख लो सिंपल सिलाई ही सीखी थी, उसके बाद आज मैं सब बना लेती हूँ। वो सब मैंने यूट्यूब से सीखा है। जब से यूट्यूब चला है जो चीज़ मुझे नहीं आती थी वो यूट्यूब से सीखी है। और देखिए मैं डिज़ाइनर कपड़े भी बना लेती हूँ, वो सब मैं यूट्यूब से देख के ही बनाती हूँ। और इतना काम मेरे पास इसीलिए आता है क्योंकि मैं, जो भी लड़कियां हैं आजकल फैंसी कपड़े पहनती हैं, जैसी भी ड्रेस बनवाती हैं वैसी मैं यूट्यूब से देख के बना लेती हूँ। उसमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे कहीं बाहर जाके सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिलाई आनी चाहिए, बाकी धीरे धीरे सब कुछ आने लगता है। तो मैंने हर कपड़ा मैं बना लेती हूँ, बस मेरे कस्टमर मुझे बता के जाते हैं या फ़ोन में दिखा के जाते हैं। तो ऐसे मेरा काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। मेरे आसपास बहुत कपड़े सिलने वाले हैं। मैं यहाँ शहर में रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक मैं ही यहाँ पर कपड़े सिलती हूँ, मेरी गली में भी हर घर में सिलाई होती है। लेकिन मेरे पास जितना काम आता है
किसी के शायद किसी के पास इतना काम नहीं आता होगा। भगवान की दुआ से और आप लोगों के आशीर्वाद की दुआ से मेरा अच्छा काम चल रहा है। रात दिन 12 महीने मेरे पास काम रहता है। ऐसा नहीं है कि सीजन के टाइम पे ही मेरे पास काम होता है, मेरे पास 12 महीने काम होता है। आप देख भी सकते हो मेरी वीडियो में जाके। जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं कभी खाली रह के वीडियो नहीं बनाती हूँ। मेरी सारी सिलाई की ही वीडियो है, या मैंने घर की कभी वीडियो, सारी घर की वीडियो बनाई है। मैं सिलाई की वीडियो दिखाती हूँ। इतना काम मेरे पास आता है। 12 महीने मेरे पास काम है। मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है भगवान की दुआ से। और मैं मेहनत भी बहुत करती हूँ, और सिलाई की वजह से मैं खाली भी नहीं रहती हूँ, और ना ही मैं कहीं आ जा पाती हूँ। तो देखिए, कब एक सूट की मैंने कटिंग कर दी है, और करेले भी मेरे बन गए हैं। और अब पूरी रसोई मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से। जब मैं अनियन गार्लिक का खाना बनाती हूँ ना, तो पूरी स्लेब मुझे साफ़ करनी पड़ती है, और पूरा गैस वैस अच्छे से मांज के साबुन से साफ़ करती हूँ पूरा किचन। तो मैं तभी बनाती हूँ ये सब चीज़ें अनियन गार्लिक की। पहले मैं बिना अनियन गार्लिक का खाना बना देती हूँ, और उसके बाद मैं अनियन गार्लिक का बनाती हूँ। तो बहुत ही मुझे सेफ्टी बरतनी पड़ती है। मैं मना ही करती हूँ बिना अनियन गार्लिक खाने को, लेकिन कभी कभी मेरी बेटी नहीं मानती है, और कोई सब्ज़ी ऐसी होती है जो अनियन गार्लिक की बनानी ही पड़ती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, आप भी अपना टाइम टेबल बनाइए और कुछ करके दिखाइए, जैसे मैंने भी किया है। मैं भी पूरा घर संभालती हूँ, और आप देख भी सकते हो मेरा घर पूरा क्लीन है, साफ़ है बिल्कुल। मैं सफाई मुझे ज़्यादा पसंद है, तो सफाई मेरी पहले है और बाकी के काम मेरे बाद में है। तो पूरा दिन एक के बाद एक मैं लगी रहती हूँ अपने कामों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।